मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्गति के बारे में हम सब देख ही रहे हैं। इसी संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने 3 दिसंबर को संसद में केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र से संपर्क कर उसकी शांति सेना की मदद ले। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार से अपील कर चुकी हैं कि वह बांग्लादेश में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला भारत के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, इसलिए सरकार को पहले बांग्लादेश के अधिकारियों से चर्चा कर एक इंटरनेशनल शांति सेना भेजनी चाहिए। इसी के साथ महाराष्ट्र के उद्धव सेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखते हुए आग्रह किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जल्द से जल्द भारत की ओर से एक्शन लिया जाए। इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्णदास के अरेस्ट की बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि वीज़ा होते हुए 63 ब्रह्मचारी साधुओं को भारत में आने ना देना और इस्कॉन के बैंक अकाउंट फ्रीज करना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि हिंदू धार्मिक समुदाय को प्रतिबंधित करने और उनके अधिकारों को कमजोर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास भी प्रतीत होता है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को आखिर बांग्लादेश के हिंदू याद आ ही गए, यह अच्छी बात है, लेकिन जिस परिस्थिति में याद आए वो शायद ना होती अगर उनकी पार्टी और सहयोगी दल सीएए के खिलाफ इतना प्रदर्शन नहीं करते, यदि यह घोषणा नहीं करते कि वो सीएए को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में ऐसे ही धार्मिक उत्पीड़न यानी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से गुजर रहे माइनॉरिटीज को भारतीय सिटीजनशिप ग्रांट करता है। याद दिला दे कि सीएए को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने खून तक बहाने की बात की है। इनका कहना है कि हम खून बहा देंगे पर सीएए पास नहीं होने देंगे। कल्याण बनर्जी जैसे इनके नेता कहते हैं कि जिस जगह अभी 20-25 मुस्लिम नमाज अदा कर दे वहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है। वहीं कभी दीदी के राइट हैंड रहे उनके जो नेता हैं शेख शाहजहाँ कहते थे कि पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान नहीं है वह अभागा है और इसलिए मुसलमान गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाए। तो ममता बनर्जी तो पहले यह बताएं कि वे अपने राज्य में तुष्टीकरण क्यों करती रहती हैं। उनके अपने राज्य में पिछले 10 वर्षों में जब जब हिंदुओं पर हमले हुए तब तब उन्होंने एक सरकार की मुख्यमंत्री होने के नाते उन हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए क्या किया। उन्हें यह बताना चाहिए कि उनके अपने राज्य में मुसलमानों का जो तुष्टीकरण होता रहा है उसके कारण क्या राज्य के हिंदुओं पर खतरा नहीं आया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति देखकर और तुष्टीकरण के जरिए अपने ही राज्य में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को बढ़ावा देने वालों से अब ममता बनर्जी को डर लग रहा है। क्या पश्चिम बंगाल का हिंदू भूल जाए कि उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने शेख शाहजहां का बचाव कैसे किया था। शेख शाहजहां के तो बांग्लादेशी होने के आरोप भी हैं। वहीं बात करें उद्धव सेना की तो इस पार्टी से भी सीएए को लेकर कोई सपोर्ट नहीं था। सत्ता के लिए हिंदुओं को बुला देने वाली पार्टी को आज अचानक बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता सता रही है। अजीब है, पहले बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में सिटीजनशिप ना मिले इसके लिए खून बहाने की बात की, अब उनसे सहानुभूति जताते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे, दीदी या जनता है सब कुछ जानती है, सब कुछ याद रखती है।